सुना एमसीएक्स लिमिटेड अब देखिए 2373 का प्राइसिंग हमें देखो मिला एंड ये स्टॉक ना टॉप से थोड़ा सा ही करेक्ट हुआ है, बट है एक थोड़ा सा चिंता भरी बात। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। Q3 का नंबर 23 जनवरी को हमारे सामने आने वाला है एंड अर्निंग्स यहाँ पर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि एमसीएक्स के अंदर होना क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको सही बताऊँ ना, सोच के देखिएगा, समझिएगा, तब जाकर आप कुछ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। ये कंपनी का जो आज की डेट में वैल्यूएशन है वो 60,000 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड कर रही है। 60,000 करोड़ का वैल्यूएशन है। जिस तरीके से प्राइस बढ़ा है उस तरीके से अगर आप देखेंगे कि क्या मेरा अर्निंग या ईपीएस है वो इस तरीके से ग्रो हुआ है, क्या मेरा सेल्स जो है वो इतना ग्रो हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब भी आपके फाइनेंशियल नहीं इतना तेजी से भागते और स्टॉक भाग जाता है, जस्ट लाइक केन्स टेक्नोलॉजीज आप एग्जाम्पल लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केन्स जैसी गिरावट आएगी, शब्दों में थोड़ा समझिएगा। केन्स में क्या हुआ कि अर्निंग्स उतनी तेज नहीं भागी लेकिन स्टॉक इतनी तेज भाग गया बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सीधी सी बात है, बायर यहां पर स्टैंड कर रहा है, उसको सब कुछ दिख रहा है, तो वो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कहां पहुंच गया, लेकिन अर्निंग उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही एंड एकदम से करेक्शन स्टार्ट हो गया। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये आप देखिएगा सेल्स का नंबर है, क्या आपको ये आपका सितंबर 2024 से आपको इतना ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है? कितना ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी शानदार देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो एक लौता कंपनी है भाई, इसका मोनोपोली है। एक सबसे बड़ी बात मोनोपोली। तो जो मार्जिन्स हैं वो भी यहाँ पर ना बहुत बेहतरीन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी गजब हैं एमसीएक्स के, प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टर की तरफ से तवज्जो भी है। आप देखेंगे 374 करोड़ का सेल्स का नंबर, 197 करोड़ का प्रॉफिट है, तो मार्जिन जो है ना वो काफ़ी बेहतरीन हमको देखने को मिल रहे हैं एंड दैट्स वाई इंटरेस्ट भी काफ़ी इसी वजह से बना हुआ है इन्वेस्टर का। एंड आप देखें डिलीवरी क्वांटिटी जो है 39, 36, 50%, 45%, इस तरीके से इन्वेस्टर का यहाँ पर ना एक बाई करने का सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है। डिलीवरी क्वांटिटी हमको बता रही है कि कितना इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है इस स्टॉक के अंदर। तो अगर कोई डिप भी आया ना तो इन्वेस्टर जो है तुरंत इस स्टॉक के अंदर बाई भी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टॉक काफ़ी यूनिक होते हैं। जब भी कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसे स्टॉक आपको तुरंत रिकवर होते हुए देखने को मिलते हैं जब मार्केट रिकवर होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है। बट आज की डेट में जो मार्केट कैप है वो 61,000 करोड़ के अराउंड है, सिर्फ 300 करोड़ का 250 करोड़ का अंतर है। 61,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, अपने आप में ही बहुत बड़ा मार्केट कैप है भाई। 87.28 का पी रेशियो है बिकॉज ऑफ लोगों को यहाँ पर यही बिलीव है कि ये मोनोपोली है। लेकिन होता क्या है कि जब भी ऐसे स्टॉक के अंदर करेक्शन आता है लोग समझ नहीं पाते कि हुआ क्या, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि स्टॉक इतना चल जाता है एंड उसकी कंपैरिजन फाइनेंशियल जो है वो जो आपकी अर्निंग्स है वो काफ़ी पीछे रह जाती हैं। तब एकदम मुड़ के देखते हैं अरे अर्निंग बहुत पीछे है। तो ऐसे में क्या होता है कि बिग जो बड़े लोग हैं वो सीधा सीधा बेनिफिट उठाते हैं। रिटेल को थोड़ी ताकत है कि भाई वो इस स्टॉक को गिरा दे, जैसी बात है ना। तो ध्यान रखिए यही सभी यहाँ पर ना सेंटीमेंट होते हैं एंड ऐसे खराब मार्केट में जरा सा आपका नंबर Q3 का थोड़ा सा बिगड़ गया ना तो ये इतना बुरी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट के आए दिन क्या रहता है, सिनेरियोज काफ़ी डिफरेंट हो जाते। तो यहाँ पर ना 19.47 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। ये आपको हाई पर ही देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे ये सब आपको जो है ना टॉप पर ही देखने को मिल रहा है, ये हाई वैल्यूएशन से ही देखने को मिल रही है। स्टॉक वही बात है ना कि चलते रहते तो लोगों को इतना जो है ना पीछे देखने का मौका नहीं मिलता कि क्या है कहानी है। लेकिन आप जरूर देखें तो यार 61,000 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप है एंड अगर आप इस जगह पर भी एकदम से कूदेंगे बाई करने के लिए तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क रहेगा। और अगर आप होल्ड कर रहे हैं, वैसे तो मैं भाई जाहिर सी बात है मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं एज अ फ्रेंड, मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि आप अपने ब्रोकर एडवाइजर पूछिए कि मैं क्या कुछ क्वांटिटी थोड़ा सा सेल करके बैठ सकता हूं इस जगह पर, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो खराब लग रहा है, क्योंकि अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही। मार्केट में क्या होने वाला पता नहीं, बजट है, मार्केट थोड़ा सा चलेगा तो अगर चलेगा बजट की वजह से तो जाहिर सी बात है वो पैसे का दम लगाया जा रहा है, वो बजट की वजह से चलाया जा रहा है, जाहिर सी बात है वो पैसा निकलेगा अभी, तो वो तो 2 दिन की कहानी है फिर। लेकिन फिर भी अगर आप देखें थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो
थोड़ा सा समझ में तो आ रहा है कि हाँ कुछ क्वांटिटी जो है वो थोड़ा सा बुक करके बैठ जानी चाहिए अगर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट हूँ। 20 की क्वांटिटी है तो कम से कम 4-5 अपना शेयर्स जो है वो वसूल कर लेना चाहिए। थोड़ा साइड में अटके बैठना चाहिए भाई, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बढ़ते ही थोड़ी रहेंगे भैया, ऐसा तो है नहीं कि बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। अब वो सोना चांदी बढ़ रहा है, ये सब कमोडिटी चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा अभी। ठीक है, तो अभी जो है इसको बेनिफिट कई जगह से, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर डर है। कंपनी को बेनिफिट है लेकिन स्टॉक के अंदर थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो खैर मैं मेरा बताना सिर्फ आपको ये है कि हाँ भाई थोड़े से हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं स्टॉक्स, एंड ऐसे में मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इतना हाई पर आ जाना, थोड़ा सा बुक करना तो बनता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछेगा। बाकी मूविंग एवरेज कहाँ पर है? मूविंग एवरेज आपका 2100 के अराउंड है, ध्यान रखिएगा। एंड अभी कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, आज थोड़ा सा वहाँ से घूमा भी है। 2373, 2350, 2330 रुपए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जाहिर सी बात है हम बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट जगह के आसपास ही हैं। जरा आप देखिए इस जगह पर, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आया। आज का जो लो है आप उसको इंपॉर्टेंट मानिए, आप उससे थोड़ा सा 10-15 रुपए नीचे की बात करिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल से थोड़ा सा नीचे का ही यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट लेवल देखना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई। तो ध्यान रखिए 2350, 2330 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस स्टॉक के अंदर। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डर जो है वो थोड़ा सा और बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो एकदम बड़बड़ाए नहीं कि अरे भाई ये क्या है, अपना स्ट्रेटजी से काम करे, ज़्यादा बेहतर है। मार्केट को थोड़ा सा वॉच करिए, बिकॉज ऑफ मार्केट में अगर प्रॉब्लम रहेगी बॉस तो ये सबका प्रॉब्लम रहेगा। Q3 की अर्निंग जरूर देखिए कि किस तरीके की आने वाली, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 या 23 जनवरी को ही यहाँ पर नंबर है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा दूर की बात नहीं, अभी की बात है। थोड़ा सा वॉच करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। MCX में क्या अभी बाय करें? अभी तो बिल्कुल भी बाय करने का बनता नहीं है बॉस, क्योंकि इस जगह पर आकर रिस्क लेना ये थोड़ा सा सूटेबल नहीं लग रहा है चीज़ें। अगर आपको ये लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर चल रहा है, कमोडिटी चल रही है, इसीलिए MCX जो है चमका हुआ है, इस वजह से आपको उधर की तरफ जाने, तो कितने लोग काम कर रहे होंगे, जरा ये भी तो सोचिए। महंगा भी तो एक लॉट कितने की आती है ये भी तो पता करो भाई। तो बहुत सारी चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं। बाकी MCX जो है, हाँ क्योंकि एक लौता है तो कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन भी वैल्यूएशन होती है ना, दोनों में थोड़ा सा मतलब आपको ये भी तो देखना पड़ेगा। आप अंधे बन के थोड़ी चलते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं है कि सब बस आप ही का हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखनी पड़ेंगी, एंड उसको थोड़ा सा वॉच करिए, मार्केट को वॉच करिए, Q3 की नंबर्स को वॉच करिए, एंड लेट्स ही देखते हैं। आप अपने ब्रोकर से थोड़ा सा कंसल्ट करिएगा कि इतनी वैल्यूएशन पर आकर क्या मुझे थोड़ा सा बुक लेना चाहिए, ये ज़रूरी है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, करना ना करना आपकी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी कर रहे हो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।